हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारी बादाम से केमिकल रहित और वाटरप्रूफ काजल कैसे बनके होता है तैयार घर पे ही। और ना ज़्यादा टाइम लगता ना कोई खर्चा लगता। बस 4-5 बादाम लेनी है और उसी से हमारा एकदम से वाटरप्रूफ और केमिकल रहित काजल है वो बनके हो जाता है तैयार। तो आप लोग अंत तक देखना हमारे व्लॉग्स को, तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे हमारा काजल बनके होता है जी तैयार। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बनाना, उसके बाद में ही आप लाइक कमेंट और शेयर करना जी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है जी हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज हम बनाने वाले हैं काजल। हमारे घर पे ही जो काजल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने ली है ये 4-5 बादाम और थोड़ा सा ये हमारे देसी घी, गाय का घी है जी। तो इनसे आप लोग अंत तक देखना, पता लगेगा कि कैसे हमारा जो काजल है वो बनके होने वाला है तैयार। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये कॉटन है, इस कॉटन की बना लेंगे जी हम बाती। एक बाती बना लेंगे जो इसे कटोरी में, 2 कटोरी ऐसी लेनी है जो उनका जो नेप हो वो बराबर हो जी। तो ये देखो जी, थोड़ा सा और ले लेते हैं कॉटन। अच्छे से बाती बनानी है तो ये एकदम से पेवर साफ सुथरा, कॉटन भी साफ सुथरा होना चाहिए जी। तो ये देखो जी मैंने बाती बना ली है। तो ये बाती इस कटोरी में लगा देंगे हम। तो इसके लिए मैं इस घी को थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ जी। तो ये देखो जी मैंने घी को गरम कर लिया। तो ये कटोरी थोड़ी सी गरम है तो इसमें डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सी, बस इतना ही डालना है कि हमारी जो ये बाती है ये इसमें डूब जाए जी अच्छे से, बस ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये देखो एकदम से ज्यादा घी नहीं डालना, बस कि इस बाती हमारी है ये घी के अंदर डुबोनी है। तो इसलिए मैंने ये बाती अच्छे से घी में डुबो दी है। और ये हमारी जो 4-5 बादाम लेंगे जी हम, क्योंकि 4-5 बादाम काफी हैं। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा घी में डुबोना है। थोड़ा सा इनको घी में डुबो करके फिर इनको जलाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस घी में डुबोना है इनको। तो मैं इस दूसरी कटोरी में निकाल लेती हूँ इनको, नहीं तो क्या इनके ज्यादा घी लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा घी अच्छा नहीं है जी। क्योंकि बादाम होती हैं वैसे ही ये ऑयल की होती हैं, तो इसलिए बस इनको जलाने के लिए थोड़ा सा लगाना है इनके। तो ये थोड़ा सा लगा लिया है इनके घी और फटाफट से इस दूसरी कटोरी में निकाल देती हूँ मैं। ये लो जी, देखो 4-5 है, ज्यादा नहीं लिया। ज्यादा काजल बनाना हो तो ज्यादा भी ले सकते हैं हम। तो ये देखो जी मैंने बाती जला दी है। इधर मैंने गैस ऑन कर लिया और ये हमारी बादाम है, इनको भी अगर तिल्ली से लगाएंगे तो काफी देर लग जाएगी। तो क्यों ना हम इसको गैस से ही जला लेते हैं जी। ये देखो हमारी बादाम जलने लगी, तो इसको कटोरी में रख देती हूँ। ऐसे 1-1 करके सारी बादामें जला ली है मैंने। ये देखो, तो ये देखो सारी बादामें जल गई हैं। तो मैंने 1-1 करके सारियों को रख दिया है हमारी इसी कटोरी के अंदर। ये देखो सारी 1-1 करके जल गई है ना। तो सारियों को रख दिया है इस कटोरी में। अभी ये 2 कप लिए हैं मैंने, खाली कप लिए हैं। तो इन कपों को रख देंगे बीच के अंदर इनके। और ये जो कटोरी है, दूसरी एक खाली कटोरी लिया है, इसको रखेंगे इनके ऊपर, ताकि जो हमारा काजल है वो सारा इस कटोरी के अंदर डल जाए जी। ये देखो अब ये सारा काजल अपना इस कटोरी के अंदर आ जाएगा। और थोड़ी सी हमारी बादाम है वो अगर बीच में बुझ जाए तो हम वापस भी जला लेते हैं, ताकि अच्छे से पूरा काजल उपड़ जाए जी, हमारा तैयार हो जाए फटाफट से। और ज्यादा वो नहीं करनी है, ज्यादा घी नहीं डालना है, क्योंकि इन बादामों में वैसे ही ऑयल होता है। तो ये देखो अच्छे से जल रही है, तो सारा काजल भी फटाफट से तैयार हो रहा है हमारा। तो आप लोग अंत तक देखना, मैं दिखाऊंगी आपको पूरा कि काजल कैसे हम हमारे घर पर भी तैयार कर सकते हैं जी। ये एक बादाम और रह गई थी इधर, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ जी।
ये देखो। और ये बाती तो इसलिए जलाते हैं ताकि साथ में हमारा ये गर्म होती रहे, ताकि ये भुजे नहीं, इसलिए बाती चास के रखते हैं जी। हम बाती जला करके रखते हैं। इनको मैं थोड़ी सी पास में कर देती हूँ ताकि ये भुजे नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो बादाम थी वो देखो वन वन करके जल रही हैं। हमारी बाती भी जल रही है, क्योंकि बाती नहीं लगाएंगे ना तो ये बादाम है वो जलेंगे नहीं, बीच में ही बुझ जाएंगी। और इनमें थोड़ा सा घी लगा दिया था इन बादामों के, तो ये जल्दी नहीं जलेंगी। नहीं तो क्या सूखी होती है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगती इनको जलने में। तो ये देखो कैसे हमारा काजल हो रहा है तैयार। एकदम से प्योर काजल है जी, बिल्कुल कोई भी इसमें मिलावट नहीं है जी। तो ये देखो, बस अभी ये थोड़ी सी और बची है, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कटोरी में कितना काजल निकला है। तो ये देखो जी, कम से कम 4-5 मिनट हो गई हैं। तो अभी हम इसको कटोरी को इससे हमारा यानी ये गर्म है, तो ये हमारा जो खाना बनाने वाला चिमटा है इसकी मदद से इसको उतारेंगे ताकि हाथ नहीं जले, क्योंकि गर्म है कटोरी इसलिए। तो ये इस कटोरी को एकदम से धीरे से उतारनी है, क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा है। तो ये देखो भाई, अपना काजल है वो कितना बन के तैयार हुआ है। मैं अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, जो हमारी बाती है वो तो अभी भी थोड़ी सी जल रही है, और जो हमने 5-6 बादाम डाली थी वो एकदम से सारी जल की हो गई है जी, उनकी राख। और ये देखो हमारा काजल, इतना काजल निकला है। तो हम इसको जो हमारा कान साफ करने वाला कॉटन वाला ईयरबड्स होता है उससे यानी कि उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जी। और हम इसमें स्टोर करने के लिए थोड़ा सा यानी कि या तो बादाम का तेल डाल सकते हैं या थोड़ा सा देसी घी। तो मैं डालूंगी जी अपना देसी घी थोड़ा सा इसके अंदर। ये देखो, बिल्कुल 1 बूंद डालूंगी। देखो ये घी पड़ा है अपना, और इसमें से 1 बूंद ली है मैंने। आप चाहो तो इसमें बादाम वाला ऑयल भी डाल सकते हो। ये लो जी, बस इतना ही काफी है। तो हम अपने ये जो ईयरबड्स होता है इसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जो सारा होता है इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसमें घी में मिक्स कर लेंगे। ये देखो, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखो, हमारा काजल एकदम से बनके हो गया है तैयार। देखो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। आंखों में डालेंगे तो ना कोई मिलावट है ना कोई और है जी, एकदम से बिल्कुल ओरिजिनल। और कोई अपने छोटे बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हों तो उनकी आंखों में डालने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जी, क्योंकि बाहर बाजार से लेके आते हैं तो उनमें पता नहीं कितने केमिकल रहते हैं। तो इसलिए एकदम से प्योर, कोई मिलावट नहीं, बिना केमिकल वाला, क्योंकि बाजार से लेके आते हैं तो उसमें हो ही जाता है थोड़ा सा। तो ये देखो भाई, मैं डाल के बताती हूँ। एकदम कितना, यानी कहते हैं ना वो लेकमी वाला काजल है भाई, बिल्कुल 24 घंटों तक चलेगा, बिल्कुल भी फैलेगा भी नहीं और ना ही निकलेगा, पसीने के साथ भी नहीं बहेगा। जब तक आप नहीं चाहो तब तक आंखों में ही रहेगा। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है फटाफट से। ये देखो जी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखो, मैं सूखे काजल का भी स्टोर करके रखती हूँ ताकि जब जरूरत होती तब इसको थोड़ा सा गिला करके इसके अंदर घी डाल करके इसको तैयार कर लेती हूँ। ये देखो, काफी दिनों तक चलता है ये हमारा सूखा काजल। एक बार बना लेते हैं ना तो आराम से 2-3 महीने तक का हो जाता है जी जुगाड़। ये देखो, तो इस डिब्बी में रख दिया और इसको भी मैं अभी साफ डिब्बी में रख दूंगी स्टोर करके। ये देखो जी, अपनी नकली आंख बनाई है मैंने, थोड़ा सा डाल के दिखाया, वो ही कितनी चमक रही हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी जो आंखें हैं उनमें डालते हैं तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कितनी
खूबसूरत लगती है हमारा चेहरा। ये देखो जी, आपको दिखाते हैं। तो ये देखो जी, मेरी इन खूबसूरत आंखों का, चमकती हुई आंखों का राज है ये काजल। एकदम से वाटरप्रूफ होता है, ना तो कोई केमिकल होता है ना ही कुछ और। तो भाई बड़ों के लिए तो है ही है, सबसे मेन बात तो है छोटे बच्चों की, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं जी, पता है। और हमारे बोलते हैं कि बच्चों की आंखों में काजल डालने से आंखें बड़ी होती हैं जी। सच में ही सही बात है ये, थोड़ी सी साफ हो जाती हैं और आंखें बड़ी भी होती हैं जी। मुझे लगता है मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही डाला है, इसलिए मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और कितनी हमारी एक है वही रुचि लाइफ स्टाइल वाली सिस्टर, देख लो भाई, आज काफ़ी बार आप बोलती हो कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। तो ये है मेरी इस खूबसूरत आंखों का राज। तो आप लोग भी वही ज़रूर एक बार अपनाना, क्या पता थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए जी। इस वाटरप्रूफ और हमारे केमिकल रहित काजल का एक बार ज़रूर उपयोग करना जी, आप भी काम में लेना। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना जी कैसे लगा हमारा आज का व्लॉग। यही करते हैं जी एंड बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए बाय बाय।